नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने अपनी नई वीडियो के साथ। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं परम सुंदरी मूवी पे अपने चैनल लेट्स टॉक पर। दोस्तों, सबसे पहले तो ये बात कि मैं मास्क क्यों लगाए हुए हूँ। मैं मास्क इसलिए नहीं लगाए हुए हूँ क्योंकि मैं अपना फेस छिपाना चाहता हूँ, बल्कि मैंने थोड़ा लेजर ट्रीटमेंट करवाया था, तो इस वजह से मैं थोड़ा मास्क लगाए हुए हूँ और मैं अब इसको रिमूव कर देता हूँ। लाइक दैट थोड़ा सा रिलीफ मुझे भी हुआ भाई। और आज मैं ऑनेस्टली रिव्यू करने वाला हूँ परम सुंदरी मूवी के बारे में। मैंने मूवी देखी दोस्तों, और जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मूवी अच्छी है, आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये एक फैमिली मूवी है, आप फैमिली के साथ भी एक मूवी देख सकते हैं, क्योंकि आज का टाइम दोस्तों ऐसा है कि फैमिली मूवी बननी बंद हो चुकी है दोस्तों। तो बहुत कम मूवी या बहुत कम स्टार ऐसे रह गए हैं कि जो फैमिली को एक साथ बैठ के देखने पे मतलब कोई रोक नहीं है कि आप एकदम ठंडा एक फैमिली के साथ मूवी देखेंगे, अपने मम्मी पापा या कजिन या सिस्टर के या ब्रदर के साथ बैठ के मूवी देख सकते हैं। बहुत कम ऐसी मूवियाँ रह गई हैं, बहुत कम स्टार्स ऐसे रह गए हैं। तो आज एक ऐसी मूवी लेकर मैं आपके सामने आया हूँ, परम सुंदरी। शायद आपने देखी है और कुछ भाई ने नहीं भी देखी है, तो आज मैं इसका ऑनेस्टली एक रिव्यू करने वाला हूँ। तो जैसा कि इस मूवी का नाम है परम सुंदरी, तो परम सुंदरी मतलब एक केवल एक लड़की के लिए स्पेशल ये नाम नहीं रखा गया है, जैसे कि मुझे मूवी देख के पता चला है। तो परम एक लड़के का नाम है और सुंदरी एक लड़की का नाम है, सॉरी। तो परम और सुंदरी का रोल दोनों अलग अलग अदाकार सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर निभा रहे हैं। ये भी अच्छा है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन नाम से थोड़ा सा जैसे कि पता चल रहा है कि ये ट्विस्टेड मूवी हो रही है, ठीक है। तो लड़का दूसरे स्टेट का है और लड़की थोड़ी दूसरे स्टेट की है, ठीक है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और जानवी कपूर को जहाँ तक मैं जानता हूँ कि मैंने एक्टिंग में कुछ इतना फेमस उनमें देखा नहीं है, और मतलब ऐसा देखा नहीं है कि कितनी अच्छी वो एक्टिंग करती है। वो इस मूवी से हमें पता चल जाएगा रिव्यू करने के बाद में, शायद आप भी समझ जाएंगे कि वो इस तरह की वो एक्टिंग करती है, ठीक है। इसके बारे में भी हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो मूवी की शुरुआत दोस्तों होती है और इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा जो है वो एक बिजनेसमैन का लड़का दिखाया गया है, और एक जानवी कपूर लड़की दिखाई गई है जो एक अपना होम जो है वो रेंट पर दे के घर चला रही होती है। मतलब सेल्फ डिपेंड एक वुमन वो दिखाई गई है, ठीक है। वो उसका माता पिता दोनों बीमार वगैरह थे, उस वजह से वो घर चला रही होती है। लेकिन भाई मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो परम के पिता हैं संजय कपूर, उनकी आवाज़ हूबहू आपको अनिल कपूर जैसी सुनाई देगी, बिकॉज वो है ही है भाई, अनिल कपूर के भाई हैं। लेकिन आप अगर आँख बंद करोगे तो संजय कपूर की आवाज़ सुनोगे और आप वहाँ पे अनिल कपूर को सोचोगे तो आपको बिल्कुल वही दिखाई देंगे। तो हूबहू संजय कपूर की आवाज़ अनिल कपूर से सुनाई देती है, बिल्कुल सेम टू सेम उनकी जैसी, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज़ और कहना ये आपको चाह रहा हूँ कि जैसा कि पिक्चर में जानवी कपूर को दिखाया गया है, शुरू से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश की गई है, ठीक है। और उनके वहाँ पे वो जो क्लासेस वगैरह होती है, वो कराटे तो मैं नहीं कर सकता, उनके वहाँ पे जो फाइटिंग वगैरह थी वो चल रही होती है, तो उसमें थोड़ा सा अव्वल दिखा सकते थे कि लड़की को आप स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हो, मतलब शुरू में थोड़ा सा, और बाद में उसमें वो कला निकले तो भाई वाह क्या बात है मेरे से। लेकिन नहीं, वो एक सस्पेंडेड लड़की दिखाई गई है, शुरू से ही वो दिखाई गई है, और एंड तक ना वही वो हो ही रहती है, ठीक है। दूसरी बात है कि जब लड़का आपको फॉलो कर रहा है, वो बहुत सारी जगह पे फॉलो करता है, परम जो है वो लड़की को कई सारी जगह पे फॉलो करता है, करता है, ठीक। तो 3-4 जगह पे नोटिस करती है लड़की, भाई लड़की को पता चल जाना चाहिए कि भाई ये फॉलो क्यों कर रहा है, ठीक है।
रीज़न ऑफ द फॉलो भाई क्यों करके रहा है तो ये भाई लड़की एक बार भी नहीं पूछती कि भाई फॉलो भी कर रहा है, ठीक है, नहीं पूछती, कोई दिक्कत नहीं, मे भी वो इंटरेस्टेड हो उसमें। पर लेकिन मुझे एक चीज़ लगी कि भाई वहाँ पे ये दिखा देना चाहिए कि भाई उसको पता है कि वो फॉलो कर रहा है, तो एक बार से पूछ तो ले कि भाई फॉलो क्यों कर रहा है, ठीक है। दूसरी बात है कि भाई उसको पता भी है कि वो दिल्ली से है, ठीक है। भाई सिद्धार्थ मल्होत्रा है, वो एक पर्सनैलिटी से मतलब इतना सुंदर लड़का है और किसी भी लड़की को बोल लेता भाई वो सामने से आके उसको मना नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन तुमने वहाँ पे जानवी कपूर को भाई हीरोइन रखा है तो एटलीस्ट एक बार मतलब ठीक है थोड़ा गंदा है तो भाई फॉलो क्यों कर रहा है तू। केरला में वो आ रहा है, ठीक है, और मलयालम में आई डोंट नो व्हाट इज द प्लेस, बट उसको वहाँ पे वार्निंग दे दी कि तुम निक्कर बनियान में नहीं घूम सकते, ठीक है, तुम अपना जिस्म ये नहीं दिखा सकते भाई, क्योंकि तुम एक तो लड़के हो तो तुम यहाँ के अपना जिस्म दिखा रहे हो भाई, मतलब ठीक है उनके हमारा कल्चर है। लेकिन उसके बावजूद लड़का लड़की को फॉलो कर रहा है, इस बात से कोई दिक्कत मान नहीं है, ठीक है, तो कर रहा है वो, उससे लड़की को भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं होता, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। दूसरी बात है भाई चर्च वाली बात। चर्च में हम घूमने के लिए मैं चर्च में नहीं गया क्योंकि मैं तो भाई क्रिश्चियन नहीं, मैं हिंदू हूँ, मैं मतलब ऐसे बोल रहा हूँ कि मैं शिमला घूमने के लिए गया था, ठीक है। हम माल रोड पे एक चर्च है, मेरे दोस्त भी गए थे घूमने के लिए वहाँ पे, और हम चर्च के अंदर इस वजह से चले गए क्योंकि वहाँ पे बारिश पड़ रही थी, गेट खुले हुए थे, तो हम चर्च के अंदर दाखिल हुए, ठीक है। प्रक्रिया हमें पता नहीं है कि वहाँ पे क्या होती है क्या नहीं। एज ए हिंदू मैं बता रहा हूँ आपको कि हमें प्रक्रिया का पता नहीं था कि वहाँ पे क्या होती है। हम उसमें चले तो गए भाई, अब दरवाजे उन्होंने बंद कर दिए, जो भी अंदर थे वो अंदर रह गए, जो बाहर थे वो बाहर रह गए। आने को उसमें और भी अंदर आ सकते थे लेकिन उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। दरवाजे बंद करने के बाद में हमें नहीं पता वहाँ क्या होता है, हमें रीति रिवाज कुछ मालूम नहीं है। एज ए क्रिश्चियन हम वहाँ पे सबसे पीछे वाली बेंच पे हम बैठ रहे कोई दिक्कत नहीं। तो हम आपस में कन्नाफूसी थोड़ी कर रहे थे, तो इस हिसाब से कर रहे थे किसी और को ना सुनाए, ठीक है। हमने सबने सलाह मिलाई कि हम यहाँ पे हैं, हम यहाँ पे आए हुए हैं, तो हम जो यहाँ की मान्यता है वो भी करेंगे। हमने सबने कैंडल ली और कैंडल वहाँ पे जलानी शुरू की। मेरे हिसाब से 20-25 रुपये की हमने वो कैंडल ली और कैंडल हमने जला दी, ठीक है। उससे हमें क्या लगा कि थोड़ी जो बारिश पड़ रही है बाहर उससे थोड़ी सी हमें राहत और मिल जाए। कैंडल जलाने के बाद में हम जैसे ही बेंच पर साथ बैठे, हमने अपनी प्रेयर वगैरह कर ली कि भगवान हमें अपना सुख शांति रखो अपना, ठीक है। मन में जो भी जिसको कहना था उसने वो मांग लिया, ठीक है। वो ऐसे हाथ करके वो बोर्ड, ठीक है, वो जो भी अपना मन में थे भाई, कोई भाषण नहीं थी, पूजा की कोई भाषण नहीं थी, ठीक है। हमने वहाँ पे बोल दिया। उसके बाद हम बैठ रहे, गेट ओपन हुए तो हम बैठे। फिर ऐसा होता है कि जब 7-8 लड़के 8-10 लड़के साथ में बैठे हैं तो थोड़ी बातचीत होने लगती है। तो दोस्तों जैसे हमने बातचीत आपस में शुरू करी तो एक मैम वहाँ से सीनियर मैम आई और उन्होंने कहा कि ये लोग यहाँ पे क्यों बैठे हैं। तो उन्होंने बोला कि इनको बाहर निकालो। तो उन्होंने कहा मैम, जो उनकी जूनियर थी वो, कि मैम अभी बारिश हो रही है इस वजह से बैठ गए थे। तो ये मत सोचना दोस्तों कि मैं इतनी लंबी स्टोरी सुना रहा हूँ, मैं एज ए पॉजिटिव एक पॉइंट रख रहा हूँ कि हमें चर्च में जाके क्या महसूस हुआ और क्या नहीं। एज ए पॉजिटिव इंसान, एज ए हिंदू या एज ए क्रिश्चियन आप हो सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मैम बारिश हो रही है अभी नहीं, अभी थोड़ी और देर बैठ रहे हैं, तो क्या नहीं ये बातें कर रहे हैं, इनको आप बाहर निकालो। तो उन्होंने कहा ओके मैम। तो जाहिर सी बात है उनको उनका मन रखना पड़ता है या उनकी बात माननी पड़ती। तो उन्होंने गेट खोला कि बोला कि जाओ बाहर जाओ। तो हमने पूछा मैम कि मैम क्यों, हम तो यहाँ शांति से बैठे हैं। कि नहीं तुम बातें कर रहे हो ये वो फलाना ढिमकाना, जबकि हम दोस्तों कुछ भी बात नहीं कर रहे थे। और फिर यहाँ का सीन मुझे याद आता है पिक्चर का। हमें बाहर वहाँ से निकाल दिया और लेकिन पिक्चर में वो बात भी कर रहे हैं,
एज ए कपल डांस कर रहे हैं, बाहों में बाहें लेके झूम रहे हैं। मतलब यार क्या, मतलब ऐसा होता है क्या? अगर होता है तो मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ बात करने पे क्यों निकाल दिया बात? मतलब जब ये चीज़ें वहाँ पे अप्लाई होती है तो कम से कम हमारी बातें, मतलब ठीक है बात ठीक थी, कान ना फूसी तो यार कम से कम अप्लाई होने देते। तो ठीक है, उन्होंने तो इतना तक कह दिया कि भाई वो जो कटघरा बना हुआ होता है वहाँ पे उसमें बोलने के लिए, वहाँ पे जाके भी भाई सिद्धार्थ भाई ने पता नहीं क्या कुछ बोला, मतलब बातचीत करी खूब खुल के आवाज़ में, ठीक है, अनाउंस करके बातें की, और हमें इतना भी यार करने नहीं दिया। तो मतलब यार यही डिफरेंस है कि यार, मतलब यार धर्म के बीच में यार, मतलब ठीक है कि वो सेलिब्रिटी है हम नहीं है, तो मतलब धर्म के बीच में यही डिफरेंस रहेगा क्या सेलिब्रिटी का? ठीक है चलो, मैं कुछ नहीं यहाँ पे, मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता इस बारे में। दूसरी बात है, देखो भाई पिक्चर बढ़िया है, एक्टिंग सबकी उसमें बढ़िया है, मतलब जिस तरीके का वो लुक देना चाह रहे थे भाई पिक्चर को, बिल्कुल वो लुक मिला है। आप फैमिली के हिसाब से पिक्चर देखो भाई, एक नंबर की है। एज ए कंपेयर, मैं अगर ऐसी पिक्चर को कंपेयर करूँ चेन्नई एक्सप्रेस से, तो भाई ये पिक्चर चेन्नई एक्सप्रेस जैसी तो नहीं है। चेन्नई एक्सप्रेस इस पिक्चर से बेटर है, और मैं कहूँ कि भाई कम से कम 10 गुना बेटर है। उसमें दीपिका पादुकोण उसके रोल में जच रही है, ठीक है, साउथ इंडियन। और भाई अपना बंदा शाहरुख खान, भाई वो रोमांस के मामले में आप जानते हो कितना फिट है, कितना क्या है। ज़रूरत नहीं है भाई सिक्स पैक दिखाने की, ज़रूरत नहीं भाई चेस्ट दिखाने की या बाइसेप दिखाने की। भाई शाहरुख खान का नाम आ गया ना भाई, तो रोमांस ही तो हो चुका अपने आप, ठीक है। वो दूसरी बात है भाई, फिर जो आप सामने विलन रख रहे हो, विलन क्या है, विलन मतलब ठीक है थोड़ी सी ट्रेजेडी वहाँ पे महसूस होगी। तो भाई चेन्नई एक्सप्रेस में विलन के रूप में जो बंदे दिखाए गए हैं ना, में ये तगड़े तगड़े मुंह के, ये वो मसल भाई, वैसा कुछ नहीं है इस मूवी में, परम सुंदरी में कुछ नहीं है, ठीक है। सीधी सी बात है भाई, लड़के को मतलब ठीक है उन्होंने कोई ऐप बनाई, ऐप के हिसाब से अपने हथौड़ी भाई है में, वो जो पाताल लोक सीरीज से फेमस ही है भाई, मैं उनका नाम तो नहीं जानता, वो प्रोड्यूसर वगैरह कुछ बने हुए हैं ऐप के, वो उनको बता रहे हैं कि भाई ऐसे ही इस ऐप को यूज़ करना है, वैसे करना है, फलाना करना है। मतलब वो ठीक थे, बाद में आपको पता लग जाएगा कि भाई हथौड़ी भाई जो है वो एक हौसलेबाज इंसान निकले, वो पैसा वैसा लेकर उन पर चंपत हो जाते हैं। पर मेरा बिंदु वो नहीं है, मेरा कहने का मतलब है कि भाई पिक्चर में ना जो आप सोच रहे हो कि ये चीज़ें होगी वो चीज़ें होगी, भाई रोमांस भी कुछ नहीं है। रोमांस भी क्या है, क्या मतलब ठीक है स्लो स्टोरी है, स्लो लव स्टोरी है, वो कह सकते हैं हमें कि अगर भाई धीरे धीरे किसी को ये चीज़ है, जो चीज़ आप मन में सोच लेते हैं कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ करनी है, और धीरे धीरे आप उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं, तो वो चीज़ आपको एक संतुष्टि दे सकती है। बाकी ऐसा कुछ है ही नहीं भाई पिक्चर में, मतलब फाइटिंग वगैरह नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं भाई। सिद्धार्थ मल्होत्रा है वो एक्टिव इंसान है, तो उसका शरीर वगैरह दिखाया गया है। दूसरी बात है भाई, सुंदरी के रूप में जानवी कपूर लड़की दिखाई गई है भाई, उसकी फिटनेस वगैरह आपको शो हो जाएगी थोड़ी, मतलब ज़्यादा नहीं होगी पर ठीक है। और भाई पिता में इतना कुछ फेमस इंसान नहीं है, वो संजय कपूर है, संजय कपूर साहब हैं, अनिल कपूर के भाई हैं, और बिल्कुल सेम टू सेम आपको हूबहू आपको आवाज़ बिल्कुल अनिल कपूर की सुनाई देगी। आप आंखें बंद करके अगर डायलॉग सुनोगे तो आपको अनिल कपूर रियलाइज़ हो जाएगी, ठीक है। सबसे बेस्ट चीज़ उसमें क्या है कि हैप्पी एंडिंग आपको देखने को मिलेगी, हैप्पी एंडिंग आपको देखने को मिल सकती है। हैप्पी एंडिंग में आपको मतलब ऐसा नहीं है कि भाई इसने उसको हर्ट कर दिया, बिल्कुल सैयारा वैयारा आप छोड़ दो, आप ये मूवी देखो, आपका मन खुश हो जाएगा भाई, बिल्कुल हैप्पी एंडिंग 100%, ठीक है। बस यही बातें थी जो मैं आपको कहना चाह रहा था। और बाकी आप दोस्तों देख के बताना कि आपको ये मूवी परम और सुंदरी कैसी लगी। अगली वीडियो हम जल्द लेकर आने वाले हैं अपने इसी चैनल पर लेट्स टॉक पर। आज मैं यहीं से आपसे विदा चाहूँगा, कोई गलती वगैरह हुई हो तो दोस्तों माफ़ी चाहूँगा। ओके, नमस्कार दोस्तों।